ओम शांति। आज बाबा का 30/11/2025 का मुरली। रिवाइज डेट 18 जनवरी 2008। आज बाबा का अव्यक्त मुरली है। मुरली का हेडिंग सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। बाबा ने आज कहा कि हमें सच्चे स्नेही बनना है और हमारा जो भी बोझ है वो सब बाप के ऊपर अर्पण करना होगा। तो क्या होगा? हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। तो बाबा आज किसको देख रहे हैं? बाबा उनके बेफिक्र बच्चों को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस समय के समय होती है। चिंता कीजिए कि बाबा ने क्या कहा, हम कौन हैं? बाबा ने कहा इतनी बड़ी बादशाहों की सभा, मतलब बाबा अपने सामने जिनको भी देख रहे हैं ये इतना ऊंचा है जो दुनिया में अभी वर्तमान समय में इतना औहदे वाला व्यक्ति कोई नहीं है। हम खुद को नहीं जानते, लेकिन बाप हमारे ओरिजिनल स्वरूप को जानते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस समय के समय ही होती है। तो बाबा ने कहा पूरा कल्प में, पूरा 5000 के चक्र में ये संगम युग ही एक समय है जब इतने श्रेष्ठ आत्माएं सब एक साथ है। हम क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अगर हम देखें कि इतिहास के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो होने वाला है अभी, वह है ये कलयुगी दुनिया श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया में परिवर्तन होने वाला है। इस परिवर्तन का आधार जो है वो है हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के। तो इसलिए बाबा ने कहा हम जो भी ब्राह्मण है वो इतना श्रेष्ठ है कि इस कल्प में इतना श्रेष्ठ औहदे वाला कोई व्यक्ति होता ही नहीं। तो हमें भी ये क्या करना होगा? बाबा जैसे हमें देख रहे हैं, हमें भी खुद को ऐसी दृष्टि से अभी देखना है कि हम कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन आप बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, बहुत दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा हमारे स्मृति में क्या दिख रहा है? हमारी अव्यक्त स्थिति के झलक दिख रहे हैं बाबा। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा ने गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। क्या कहा बाबा? सबसे श्रेष्ठ माला क्या है? स्नेह की माला। स्नेह की माला सबसे श्रेष्ठ है। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। तो कितने वाला इमर्ज थी बाबा के पास आज? 4 प्रकार की। पहला नंबर
श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे। पहला वाला कौन? पहला वाला वो बच्चे जो बाप समान श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। क्या कहा बाबा? ऐसी आत्मा जो बाप समान बनने की समानता रखते हैं, या फिर जिनका लक्षण उस तरफ जा रहा है बाप समान बनने का, वो संख्या सबसे कम है। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चे की माला। दूसरे नंबर कौन है? जो बाप को स्नेह करता है। वैसी स्नेह क्या है? स्नेह स्नेह तो एक अनुभूति है, जैसे प्रेम शांति है, ऐसे स्नेह भी है। लेकिन स्नेह के एक लक्ष्य होते हैं। जैसे जिनके प्रति हमारा स्नेह होता है, हम उनके जैसे बनने की प्रयास करते हैं, या फिर जिनके प्रति हमारा स्नेह रहता है, हम उनके बातों को मानते हैं। तो बाबा के प्रति जिनका स्नेह है, वो भी क्या करेगा? बाबा जो कुछ भी बोल रहा है, वो सब जीवन में इच्छा रखेगा पालन करने की, प्रयास रहेगा कि हम इसको पालन करेंगे। किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, लेकिन उनका इच्छा रहेगा कि हम इनके जैसा बनना चाहते। जैसे होता है ना, अगर कोई सेलिब्रिटी है, उनके प्रति हमारा स्नेह है, तो हम क्या करते हैं? उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अगर बाबा के प्रति हमारा स्नेह रहेगा, तो बाबा जैसा है हम ऐसे वैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो दूसरे वाले कौन है? जो प्रयास करने वाले हैं, और पहले वाला जो बाप जैसा बन रहा है। तो स्नेह से वो उत्तम है। स्नेह समीप समान बनने की पुरुषार्थ बच्चों की माला। तो वो क्या करेगा? बाप समान बनने का प्रयास करेगा। बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी इहो पुरुषार्थी। कौन? जो बाप समान बन रहा है, वो श्रेष्ठ है। और ये जिनका बाबा के प्रति स्नेह है और उनके जैसा बनने का इच्छा भी है, वो क्या है? वो पुरुषार्थी है। तीसरी माला थी जो बड़ी थी। तो स्नेह के जो माला है वो भी छोटे है। पहले वाला जो बाप समान बन रहा है, वो सबसे छोटा है। उससे थोड़ा बड़ा है जिनका बाबा के प्रति स्नेह है और उनके जैसा बनना चाहते हैं। और तीसरी जिनकी माला सबसे ज्यादा है। क्या कहा? जो बड़ी थी वो थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले। तो तीसरे नंबर में कौन? जिनका बाबा के प्रति स्नेह है, लेकिन क्या करता है? वो युद्ध भी करता है वो। अर्थात उनके सामने समस्याएं भी है। समस्या मतलब ऐसा नहीं कि जिनका स्नेह है बाबा के पास, उनके पास समस्याएं नहीं आएगा, लेकिन समस्या उनका कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। बाहर मतलब बाह्य दुनिया में। वो समस्याओं के अपने अंदर नहीं लेगा, बुद्धि तक नहीं लेगा। समझा? और तीसरे नंबर जो कहा बाबा ने, उनके बाबा प्रति स्नेह भी है, कभी कभी बहुत उमंग उत्साह भी है, लेकिन कभी कभी समस्याओं के अंदर चले जाते हैं। मतलब जो बाहर की समस्याएं है वो अपने अंदर ले लेते हैं। समझा? हाँ जी। इसका संख्या सबसे ज्यादा है। और जब हम बाहर की समस्याओं को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम ऑटोमेटिकली अपसेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर बाहर की समस्याओं को हम बाहर ही रख दें,
तो हम कभी भी हमारे ऊंची स्थिति से हम नीचे नहीं आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा सबसे ज्यादा संख्या किनका है? जिनका बाप के प्रति स्नेह भी है। कभी कभी बहुत उमंग उत्साह में भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी समस्याओं को बाहर से अंदर भी ले लेते हैं। लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रखती है। इनका क्या है? चाहना भी है बाप समान बनने का। चौथी माला थी उल्हाने वालों की, और बाबा ने कहा चौथी माला किनका है? उल्हानों वालों की, जिनके पास टाइम नहीं है, वो वाला। लेकिन चौथे माला थी उल्हाने वालों की, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और साकाश साथ साथ दे रहे थे। तो बाबा चारों को देखकर ही बाबा को क्या हो रहा था? खुशी हो रहा था। अभी बाप सब अपने आप को, अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? तो अभी हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। अभी हमें खुद को चेक करना होगा। बाबा ने मीटर दे दिया, हाँ जी। अभी हमें देखना है हमारी कौन सी स्थिति है। हम उल्हाना देते हैं, बाबा जब ले जाएगा तब जाएंगे, बाबा सब सेवा कराएगा तब करेंगे, ऐसे वाले, या फिर ऐसे वाले जो जाते हैं क्लास में, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी समस्याओं के अंदर चले जाते हैं, या फिर सिर्फ स्नेह वाले, और या फिर सबसे टॉप जो है, जिनकी संख्या सबसे कम है, समान बनने वाले, हम उनके अंदर हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। तो बाबा ने क्या कहा? आज का दिन क्या है? आज का दिन स्नेह का दिन है। लवलीन रहो तो सहज साधन है, लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। तो लाभलीन रहने का आसान उपाय क्या है? बाबा की स्नेह में रहना, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह। कौन सी स्नेह? बाप के परिचय स्नेहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। तो क्या कहा बाबा? अगर बाबा के प्रति हमारा स्नेह है तो हमें मेहनत नहीं लगेगा, हमें योग में भी मेहनत नहीं लगेगा। योग में मेहनत क्यों लग रहा है? बाप प्रति स्नेह नहीं है हमारा, क्योंकि बाबा के प्रति हमारा स्नेह कम है। कम क्यों है? स्नेह कम क्यों है? स्नेह कम होने का कारण हमारे स्नेह बटा हुआ है। दुनिया की किसी भी चीज में, वो व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, या फिर वैभव, हमारे स्नेह उनके प्रति है, इसलिए बाबा के प्रति कम है। इसलिए बाबा ने कहा अभी इस देह और देह की दुनिया से दिल को हटाकर एक बाप के प्रति हमारा स्नेह रखना होगा। तो बाप की याद हमें सहज हो जाएगा, और हमारी धारणा और परिवर्तन होना भी सहज हो जाएगा। कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा के प्रति हमारा स्नेह और विश्वास कम है। क्योंकि जिनके प्रति हमारा स्नेह होता है, हमारा विश्वास भी उनके प्रति होता है। तो बाबा के प्रति अगर हमारा स्नेह रहेगा, जितना ज्यादा स्नेह होगा उतना ज्यादा स्नेह होगा, विश्वास होगा, और विश्वास ज्यादा होगा तो हम उनके बातों को वैसे ही मानेंगे। हम उनके बातों को क्यों नहीं पूरा मान सकते हैं?
मान पा रहे हैं क्योंकि बाबा हमारे विश्वास कम हैं। हम अगर खुद को चेक करें तो हम देखेंगे कि हमें विश्वास कम है। हम्म, तो हमें अभी क्या करना होगा? बाप के प्रति स्नेह लाना पड़ेगा। स्नेह लाएंगे तो विश्वास आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा तो धारणा सहज हो जाएगा। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। जो स्नेही होगा बाबा का तो क्या अनुभव करेगा? वो अनुभव करेगा कि बाबा के दुआ सदा ही हमारे साथ है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? जिनके बाबा के प्रति स्नेह होगा उनका क्या होगा? निश्चिंत होगा। निश्चय होगा। और जिनका निश्चय होगा वो निश्चित होगा। हमारे तो कोई फिक्र हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर फिक्र है निश्चय कम। क्योंकि हमारे निश्चय कम है। सही बात। बाबा ने कहा अभी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारी अच्छाई के लिए ही हो रहा है। जैसे होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या करता है? इंजेक्शन देता है वैक्सीन का। हाँ जी, वैक्सीन देते तो क्या होता है? दर्द होता है। दर्द होता है, बुखार आ जाता है। तो ये खराब चीज़ है, नहीं देना चाहिए। हम तो भाग जाते थे। नहीं देना चाहिए ना। हम्म, अगर हम शॉर्ट टर्म दृष्टि से देखें तो नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें दर्द हो रहा है, उसके बाद बुखार भी आ रहा है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म दृष्टि से देखें तो ये इंजेक्शन क्या करेगा? बहुत बेनिफिट उनके उसका। अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा, जो बड़े खतरनाक रोग से उनको बचाएगा। वैसे ही अभी इस संगम युग में हम्म, हमारे साथ जो भी कुछ हमें लगता है ये हमें हमारे साथ खराब हो रहा है, हम्म, ये खराब नहीं है। ये वो वैक्सीन के इंजेक्शन जैसा ही है। हमारा इम्यूनिटी बूस्ट कर हमारा इम्यूनिटी पावर ये बढ़ाएगा। इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हमारे साथ गलत या फिर खराब नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। किसको ये याद रहेगा? जो भी हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है। बाप के प्रति जिसका स्नेह रहेगा। जिसके बाप के प्रति स्नेह है, विश्वास है। क्योंकि भगवान हमें बोल रहा है जी, कि हमारे भाग्य इतना ऊंचा है कि भगवान को कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि हमारे बच्चे का इतना ऊंचा भाग्य कैसे है। सही। लेकिन हम ये महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बातों पे हमारा विश्वास कम है। इसलिए हमें नशा नहीं है। बाबा हम लोगों को पहचान पा रहे हैं इसलिए क्योंकि बाबा का हमारा प्रति पूरा पूरा स्नेह है। स्नेह है और वो तो आदि मध्य का ज्ञान उनके पास है ना। हम तो आदि मध्य अंत का ज्ञान हम भूल गए हैं। और अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों को बाबा की ज्ञान दे रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और हमारे द्वारा क्या होने वाला है हम ये भी नहीं जानते। जी, हम ब्राह्मण ये भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर ऊपर हो रहा है, बहुत कम, अंदर में बहुत कम। क्योंकि अगर इस दुनिया में हम थोड़ी भी किसी को कुछ खाना दे दे या फिर कुछ दे दे तो हमें कितना खुशी होता है। हाँ जी, लेकिन इस दुनिया को हम क्या देने वाले हैं या फिर क्या दे रहे हैं, ये अगर हम जान जाए बाबा जैसे, तो हम कभी भी उस ऊंची स्थिति से नीचे आ ही नहीं सकते। हम ये महसूस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। ठीक है, ये कब हम महसूस करेंगे? जब बाप के प्रति हमारा पूरा स्नेह होगा और स्नेह होने से हमारे विश्वास भी आ जाएगा और विश्वास जब होगा हम निश्चिंत हो जाएंगे। अभी फिक्र क्यों है? क्योंकि हमारे निश्चय नहीं है। इस दुनिया के साधारण लोगों जैसे हमारा भी स्थिति हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम ये सब बातें भूल जाते हैं। बाप
स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। क्या कहा? बाबा कहा कोई तो बाबा के स्नेह में कि रफ्तार से एकदम रफ्तार। खो गए। जो खो गया उनका पूरा विश्वास आ गया। और कौन होते हैं? और ऐसे भी है जो डुबकी लगाते हैं, मतलब अंदर जाके फिर बाहर आ जाते। होता है ना, हम जब क्लास सुनते हैं, क्लास में है, तब तो एकदम पारा ऊपर उठ जाता है, बाहर आने से ही इस दुनिया के मनुष्य के जैसा हम भी हो जाते हैं। जी। तो क्या हुआ? हम स्नेह में डुबकी लगा के फिर बाहर आ गए। तो हमें ऐसा नहीं होना है। अभी तो हम जो भी सुन रहे हैं उनके पूरे अनुभूति में जाना है जी। अगर उस बातों का अगर हम एक बात भी अनुभव करें तो हमारी स्थिति इस दुनिया के कोई भी चीज से प्रभावित नहीं हो सकता है। प्रभावित हो रहा है क्योंकि हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं उस बातों को। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। क्या बोला बाबा ने? दिल के स्नेही बच्चे। दिल के स्नेही मतलब जिनके बाबा के प्रति पूरा विश्वास है। क्या होगा? वो मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उनको मेहनत नहीं लगेगा जी, उनको प्यार हो जाएगा। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्याएं भी क्या होगा? पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। ठीक। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया, मेहनत है या मनोरंजन हुआ? बाबा पूछ रहे हैं अभी हमें मेहनत लग रहा है या फिर मनोरंजन हो रहा है? मनोरंजन। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। तो अपने आप से चेक कीजिए कि अभी हम क्या महसूस कर रहे हैं। बाबा के प्रति स्नेह अनुभव कर रहे हैं? स्नेह में खोए हुए थे? बाबा ने प्रश्न किया। खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ? प्रश्न किया। मेहनत हो रहा है? किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। क्या कहा बाबा? स्नेह हमें सब कुछ भुला देता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी हमें बाबा के स्नेह को भूलना नहीं है। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। क्या कहा? हमें कोई तालाब या फिर नदी नहीं मिला है। क्या मिल गया हमें? समंदर मिल गया, हमें महासागर मिल गया है जिसका कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं। तो हमें क्या करना हुआ? अभी स्नेह के सागर में क्या होना है? लीन हो जाना है, समा जाना है। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्या कहा बाबा ने? जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। अभी जैसा अनुभव हो रहा है, ये चीज को हमें याद करना है। ये चीज को हमें याद करना है। जब समस्याएं आती है, कौन बड़ा?
समस्या बड़ा या फिर बाबा बड़ा, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। हम्म, अगर हम ये याद करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगा, हमें मोहब्बत महसूस होगा। अनुभव करके देखो, क्या कहा बाबा ने चैलेंज किया हमें, अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। क्या होता है, हमारे अंदर प्रश्न तैयार हो जाते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम भगवान के संतान हैं, भगवान हमारे साथ है, तो समस्याएं क्यों है हमारे पास, समस्याएं है हमारे कर्म के आधार पर। हमने जो बीज बोया था उसका फल अभी निकल रहा है। हमें तो शुक्रिया करना है बाबा को कि इस समस्याओं के समय पे वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। समस्या तो आने ही वाला था, लेकिन वो अब हमारे साथ है। अगर हम ये महसूस करें तो समस्या समस्या नहीं महसूस होगा, खेल महसूस होगा हमें। खेल महसूस होगा। तो वो हमारे साथ है, यही उनका सबसे बड़ा सहयोग है हमें। जी, और सबसे बड़ी वरदान हमारे पास है जो, वो है मुरली। मुरली को अगर हम महसूस करें तो समस्याएं समस्या ये महसूस नहीं होगा। क्या महसूस होगा, खेल महसूस होगा। खेल महसूस होगा। और बाबा ने कहा आज क्या होगा, हमारे उनके प्रति मोहब्बत हो जाएगा, हाँ जी, समस्या के प्रति मोहब्बत हो जाएगा कि समस्या आया इसलिए तो मैं ये अनुभव कर पाया, है ना। जैसे हम खेलने जाते हैं, अगर कोई साधारण क्रिकेट खेलते हैं लीजिए, हाँ जी, अगर कोई स्लो एकदम धीमा बॉल फेंके तो हमें वो खेलने में मजा नहीं आएगा। अगर फास्ट बॉल हो, स्विंग बॉल हो, जो टफ है बहुत खेलने में, अगर वो बॉल हम 6 मार सके तो क्या होगा, हमारे अंदर ज्यादा खुशी आएगा, क्योंकि मुश्किल बॉल में हम छक्का लगाए हैं। ऐसे ही अगर परिस्थिति के अंदर, समस्याओं के अंदर, जिस समस्याओं में दुनिया वाले हाहाकार करते हैं, उस समय अगर हम खुश रह के दिखा सके तो उससे बड़ा विजय और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें उस समस्याओं के टाइम में, परिस्थितियों के टाइम में हमें खुश रह के दिखाना होगा। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना, अनुभव कभी तो किया है ना। चलो, सदा नहीं है जी, कभी तो है, हाँ जी, सब टाइम नहीं रहता। जब मुरली सुनते हो तब तो अनुभव होता है ना, चेक करना, उस समय को याद करो। तो क्या, जिस टाइम महसूस किया स्नेह का, अगर आप कर रहे हैं तो इस समय को याद करना पड़ेगा। अच्छा, कि क्लास में जब था तो इतना नशा था, जब सिचुएशन आएगा तब इसको रिकॉल करना है। हाँ, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस टाइम तब भी हमें याद आएगा, उस टाइम तब भी हमें याद आएगा जब हम पहले ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस समय हमें याद नहीं आएगा, नहीं तो उस समय नहीं याद आएगा जी, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें समय निकल के, थोड़े समय के लिए, क्लास में जो अनुभव हुआ मुरली सुनते हुए, उस टाइम को हमें याद करना होगा कि हमारे अंदर इतना नशा था। तो हम जब समस्या आएगा तब ये याद कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। जी,
तो बाबा ने क्या कहा, इहो मेरे तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। क्या कहा, हम मेहनत कर रहे हैं, बाबा को ये अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे और मेहनत, सोचिए, हमें तो खुद के ऊपर खुद ही शर्म आना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं, और अगर हम मेहनत करें, हम भी दुखी हो जाए, तो ये कैसी बात है। हम बोलते हैं हम ईश्वर के संतान हैं, लोगों को बोलते हैं हम ईश्वर के संतान हैं, और दुखी हो जाए तो क्या कहेगा, आप ईश्वर के संतान और दुखी। तो हमें तो इसलिए ही खुश रहना है कि हम भगवान के बच्चे, हम कभी दुख नहीं रह सकते। हमें तो खुश रहना ही है, कैसे भी करके। हम अगर दुखी हो जाएंगे तो ये हमारे नहीं, ये भगवान की अपमान है जी। जैसे राजा की संतान अगर भीख मांगने लग जाएगा तो क्या होगा, ये किसका अपमान है, ये राजा की अपमान है। ऐसे ही अगर हम दुखी हो जाए, इस दुनिया वालों से सुख शांति प्रेम सम्मान ये मांगते हैं, तो फिर हम भी तो भिखारी बन गए ना। ये सिर्फ हमारे अपमान नहीं, ये भगवान के भी अपमान है। तो हम हमारे अपमान की छोड़ दे बात, भगवान के लिए तो हम प्रयास करें सदाई खुश रहने की। तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे, यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज है, मौज में रह सकते हो। क्या कहा बाबा ने, ये वो स्वर्णिम समय जा रहा है, स्वर्णिम नहीं, हीरे जैसा। इस टाइम हम मौज में रख सकते हैं सबसे ज्यादा, पूरे कल्प में। सिर्फ चिंतन की विषय है, हम इसके बारे में चिंतन नहीं करते कि हम कौन सी टाइम में है। ये चीजों को हमें चिंतन करना होगा। यही योग है, यही कर्म योग है। हर समय व्यतीत होने के समय हमें याद रखना होगा कि हम कौन सी समय में हैं अभी। सिर्फ ये बात है हमें याद रखना होगा, हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। हम लो स्थिति में चले आते क्योंकि हम समय को भूल जाते हैं, हमारे साथी को भूल जाते हैं। इसलिए मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा, अगर हमारे अंदर मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ हमारे अंदर जरूर है। बाप ने कहा है, बोझ क्या करो, बोझ मुझे दे दो। तो भगवान क्या मान रहा है हमसे, भगवान हमसे बोझ मांग रहा है हमारा। सोचिए, कोई मांगेगा हमारे से, नहीं मांगेगा ना। मैं पन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। क्या कहा बाबा ने, मैं पन को भूल जाओ। हम किसका हो गया, बाबा को। बाबा। अगर कोई गाली देते हैं तो किसको देगा, बाबा को। क्यों, क्योंकि मैं तो बाबा का हूँ। एकदम ठीक, एकदम ठीक बात। अगर हम ये स्वीकार कर लिया है कि हम बाबा का है तो हमें और चिंता नहीं होना है। अगर कोई गाली भी देते हैं तो हमें नहीं दे रहा है, वो भगवान को दे रहा है। कोई गलत भी कर रहा है वो भी बाबा को ही, बाबा का साथ ही कर रहा है एकदम। इसलिए हमें तो पूरा सरेंडर हो जाना है। कोई भी कुछ कर रहा है हमारे साथ नहीं कर रहा है। ये जो सोच है ये हमको एक स्थिति होने में बहुत एकदम सहायता करेगा। एकदम जब भी हमको प्रशंसा करेगा कोई तब भी हम ऊंचा नहीं जाएंगे, और जब हमारा ग्लानि करेगा तब भी हम नीचा नहीं होंगे। एकदम। क्योंकि हम ऊपर नीचे क्यों होते हैं, क्योंकि हमें बोल रहा है ये सोचते हैं हम। हाँ जी। अगर हम ट्रस्टी हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं अनुभव होना चाहिए।
ठीक है। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। क्या कहा बाबा ने? यह जी। संगम युग मौजों का युग है। जी। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं, तो बाबा को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय पे मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। क्या कहा बाबा ने? हमें बाबा के स्नेह में अभी खो जाना है, और जब भी कोई परिस्थिति आए हमें तुरंत क्या करना होगा? रिकॉल करना है, उस समय को याद करना होगा। कभी भी हम उस बाउंड्री से बाहर ना आए, उस स्थिति से बाहर ना आए, क्योंकि एक बार हम बाहर आ गया तो अंदर जाना मुश्किल है। इसलिए हमें, जैसे हमारे पास अगर कोई मूल्यवान चीज है, हम क्या करते हैं? उसको डिब्बे में बंद करके अच्छे से देखभाल करके रखते हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति भी बहुत मूल्यवान चीज है। इस दुनिया का सबसे महंगा, सबसे मूल्यवान चीज अगर कुछ है, वो है हमारी उच्च स्थिति। इसलिए हमारी इस उच्च स्थिति को हमें बहुत बहुत प्रायोरिटी देना है, और इसको रक्षा करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ध्यान देना है। हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, हमारी स्थिति को। कौन सी स्थिति? उच्च स्थिति, बाबा की स्नेह में लवलीन स्थिति। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों ऑथोरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। क्या कहा बाबा? सिर्फ इस समय अगर हम स्नेह का अनुभव कर रहे हैं अभी मुरली सुनते हुए, तो हमें इस टाइम को ही बार बार याद करना है। ये भी योग है, ये भी योग है। योग मतलब जमा होना। तो इसको याद करके हमारा अगर खुशी हो रहा है तो क्या हो रहा है? जमा ही हो रहा है। तो जमा होना मतलब योग। सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना या फिर परमधाम स्मृति में स्थित हो जाना, यही योग नहीं है। ये भी योग है जो हम अभी महसूस कर रहे हैं। अगर महसूस कर रहा है तो अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि हम अभी स्नेह युक्त हो जाए और मेहनत से मुक्त हो जाए। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। क्या कहा? दिल में भी नहीं रहे और जीवन में भी नहीं रहे। क्या? मेहनत। वो मोहब्बत में हमको ट्रांसफर करना है। हो सकता है जी, बाबा साथ है तो जरूर हो सकता है। बाबा ने फिर से कहा, हो सकता है। बिल्कुल। जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले है, वो हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है। किसको? जिसने हाथ उठाया, उनको वरदान है। थैंक यू। क्या वरदान देंगे बाबा आज? मेहनत मुक्त होने का। क्या वरदान देगा बाबा आज? बाबा ने आज वरदान दिया मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? हाँ जी। प्रश्न पूछा बाबा ने, स्वीकार है? हाँ जी बाबा। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना? नहीं जी। मोहब्बत के समय को याद करना। क्या याद करना होगा? मोहब्बत के समय को, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना।
अनुभव को याद करना और अनुभव में क्या खो जाना है। खो जाना। आपका वायदा है। हाँ जी। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्म के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्म का है, 20 जन्म का नहीं है। जी। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह, अभी के संस्कार आत्मा के 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? अभी का ही संस्कार हमारे अंदर 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो जो भी करना है कब करना है? अभी। अभी। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है? अभी लिया है ना लेना है? तो अटेंशन प्लीज। क्या कहा बाबा ने? अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना, और जो संतुष्ट रहेगा वह क्या कर सकेगा? दूसरों को भी संतुष्ट। तो बाबा ने कहा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जी। सिर्फ रहना नहीं है, दूसरों को भी करना है, करना भी है। तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। कब? जब खुद संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे, तभी हम मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्योंकि भाषा में आएंगी। कौन सी भाषा में आएगी? क्यों और क्या की भाषा में। अभी समय की समीपता को देख रहे हो? अभी समय की समीपता को देख रहे हो? जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से अब की समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या कहा? बाबा के साथ हमारा समीपता ही समय को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? सुनाई देता है? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। क्या कहा बाबा ने? हम ही पूर्वज हैं और हम ही पूज्य हैं। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व का कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? कौन है हम? पूर्वज। हम ही पूर्वज आत्मा हैं और हम ही पूज्य आत्मा है। याद रहता है सारे दिन में? कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं। बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादिया देगी। आखिर कब तक? पांडव देंगे? पांडव देंगे आप उत्तर? आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रहते हैं। क्या लक्ष्य है अभी हमारा? बाप को प्रत्यक्ष करने का। लेकिन प्रत्यक्षता होगी कैसे? लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता। कभी किसी कारण से बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत बेले अगर बाप सुन सको ना, आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं,
आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सका। बाप दादा सुनते हैं, वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है जो बाप दादा कहते, वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या क्या करते हो, सुनाए बाबा हम क्या क्या करते हैं। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं। हम्म, क्या कहा बाबा ने, जब कर्म में आते हो ना, हम्म, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं। लेकिन जब कर्मयोग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। क्या बाधा आते हैं हमारे, स्वभाव और संस्कार। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। कब, जब हम कर्म योग में आते हैं, जब कर्म में आते हैं प्लान। और क्यों, हमारे स्वभाव और संस्कारों के कारण। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो, बताए क्या, बताए जी। बाप दादा को खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है। क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे के ऊपर सब दोष डाल देते हैं। क्या खेल करते, क्या खेल करते, बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि इहो नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है, हाँ हुआ तो है लेकिन जरूर डालते हैं। क्या डालते हैं, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या, ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता, इसने किया इसलिए मैंने किया। तो इहो क्या हुआ, अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। क्या कहा बाबा ने, हमारे महसूसता कम है, रियलाइजेशन कम है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वो हुआ, दूसरा नंबर उसके लिए ऐसा किया तो वो पहला नंबर, दूसरा नंबर आप हुए। ठीक है, बाप दादा इहो भी मान लेते हैं। बाप पहला नंबर, आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय कि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। हाँ, सोचते हो ऐसा, डिपेंडेंट हो जाते हैं। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा, जो पहला परिवर्तन होगा किसको मिलेगा,
आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। जी होगा? ना। नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया, तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा हो गया। कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? नहीं जी। राम सीता बनेंगे? ना। नहीं बनेंगे? ना। नहीं बनेंगे। तो दूसरे नंबर में क्यों आते हो? तो परिवर्तन में कौन सी नंबर में आना पड़ेगा? पहले नंबर पहले में। नंबर में। अगर हमें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पहला। पहले हमें चेंज करना है। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? ना जी। करेंगे नहीं। ऐसे था, वैसे था, कैसे था, यो भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे यो खेल बंद करके क्या करना पड़ेगा? ऐसे वैसे कैसे यो खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। क्या करना है अभी? अभी मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन हूं के दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभकामना तो रख सकते हो। वो तो आपकी अपनी चीज है ना। तो है अर्जुन, मुझे बनना है। तो अर्जुन किसको बनना है? मुझे बनना है। पहला विश्व के राजधानी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? मेरे को ही आना है। बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसे यहाँ इहो बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना जी। यहाँ भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में, मन में इहो बैज लगाओ। क्या? कौन सा बैज? मुझे परिवर्तन होना है। क्या बैज लगाएंगे? मुझे परिवर्तन होना है। मुझे निमित्त बनना है। और क्या याद रखेंगे? मुझे निमित्त बनना है। इहो बदले, इहो बात बदले, इहो व्यक्ति बदले, इहो सर्कमस्टेंसेस बदले नहीं, मुझे बदलना है। किसको बदलना है? मुझे बदलना है। मुझे बदलना है। बातें तो आएगी या फिर नहीं आएगी? आएगी। बातें तो आएगी। आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंचा आएगी। ऊंची आती है ना। हाँ जी। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। तो अभी हमें क्या सीखना है? स्नेह में खो जाना सीखना है। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं करना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले
और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लवली और लाभली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, वरदान। याद के जादू मंत्र द्वारा, किसके द्वारा? याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा ने क्या कहा? याद क्या है? याद जादू मंत्र जैसा है। तो इसको याद रखने से क्या होगा? हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएगा और हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। क्या कहा बाबा ने? अभी बाप की याद से हम जो कुछ भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है। सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। क्या कहा बाबा ने? याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। स्लोगन। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना। भाई क्वेश्चन था, हम सदा याद में कैसे रहे? हम सदा याद में कैसे रहे? देखिए, यहाँ पर याद क्या है ये हमें समझना होगा जी। जैसे अगर सोचिए, बाबा ने यहाँ कहा, क्या कहा कि बाबा को याद करना है, तो हम दुनिया वालों को कैसे याद करते हैं? उसके साथ जो वक्त बिताए। जैसे अगर हम अपने पिता को याद करते हैं तो पिता पिता तो नहीं कहते ना जी। उनके नाम भी नहीं जपते हैं। क्या करते? हम उनके साथ बिताया हुआ समय, जैसे बाबा ने आज कहा कि जो स्नेह में बिताए हुए पल है उसको हमें याद करना है, तो ये याद है। और याद क्या होता है? देखिए, हम किसी के क्या करते? किसी के कोई व्यवहार, किसी ने हमारे लिए कोई उपकार किया है, हम उसको याद करते हैं। कोई ने दुख दिया है, ये भी याद करते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरे को याद करते हैं और उस इमोशन में रहते हैं, इसी बातों की इमोशन से। वैसे ही शिव बाबा ये रखना नहीं है हमें। हमें क्या करना है? वो जो बातें बोल रहे हैं, जैसे मुरली सुनते हुए हमने अगर महसूस किया इस बातों को, तो ऐसे ही हमें महसूस करना है। जब हम फ्री रहते हैं या फिर जो भी हम काम करते हैं जिसमें बुद्धि लगाना नहीं है ज़्यादा, उस समय हमें इस स्मृति में रहना है। जैसे आज बाबा एकदम पहले जो हमें बात बताया ना आज, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या कहा? कि बाबा जो भी आज बाबा के सामने बैठा हुआ है, ये सब महान आत्माएं हैं। महान आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। क्या कहा? पूरे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ आत्माएं बाबा नहीं देख। तो अगर हम ये बातों का ही चिंतन करें तो यही तो बाबा की याद है ना जी। क्योंकि बाबा की ये बात है। बाबा के बातों को याद करना ये बाबा का ही याद है। और इस बातों से हमारे अंदर नशा चढ़ेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ेगा, हमारे में बोरिंगनेस आ जाएगा। सिर्फ अगर हम बिंदु रूप में स्थित होना चाहते हैं, बिंदु रूप को याद करें, तो वो हमारे अंदर प्रेशर आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई उनके पिता को याद करे तो उनका सिर्फ मुंह को विजुअलाइज करे कि उनका शक्ल कैसा है, तो इससे तो प्यार नहीं आएगा ना, ज़्यादा समय कर भी नहीं पाएगा। तो हम क्या करते? हम किसी का शकल को चिंतन नहीं करते। हम क्या करते? उनके बातों को, उनके साथ बिताए हुए पल को हम याद करते। ऐसे ही बाबा हमें जो बातें कह रहा है, कितना ऊंचे बात बता रहा है ना, कि दुनिया वाले की दृष्टि हमारे प्रति ऐसा है, हम तो खुद के बारे में भी इतना श्रेष्ठ नहीं सोचते हैं। तो इसको याद करना यही याद है, और इससे ही हमारे अंदर
नशा आएगा और नशा रहेगा। तो हमें यह करना है। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सेकंड में विस्तार के चीजों को सार में समा लेना है, तो ही अंतिम सर्टिफिकेट मिलेगा। जी। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेश स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें अशरीरी व विदेश स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ही हो शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। क्या कहा बाबा ने? जैसे हम हमारे वस्त्र को चेंज करते हैं, ऐसे ही हमें ये अभ्यास करना है अभी वस्त्र को चेंज करने का। इस देह के भान को अभी हमें भूलने का अभ्यास करना है, क्योंकि हम डीपली हमारे इस देह के भान में घुस चुके हैं कि इस देह के कमजोरी को हम हमारे कमजोरी समझ रहे हैं। लेकिन हम तो ये देह नहीं है ना, तो ये कमजोरी भी हमारा नहीं है। जैसे अगर कोई एक्टर अगर भिखारी का पार्ट प्ले कर रहा है, तो भिखारी के ड्रेस और भिखारी के रूप को ही अगर वो खुद समझ ले तो क्या होगा उसका अवस्था? वो दुखी हो जाएगा। तो हमारे अवस्था भी ऐसा हो गया है, अभी हम इस देवान में इतना जकड़ चुके हैं कि इसके बाहर हम हमारे बुद्धि को नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए बाबा जो हमें बातें बता रहा है कि हम ही वो देवी देवता थे, वो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर टाइट फिट कोई पैंट अगर हम पहन लिया है पहले से ही, तो दूसरे वाला पैंट पहनना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। वैसे हमारे ये देवान इतना टाइट हो गया है, बाबा जो हमें सुंदर ड्रेस दे रहा है कि हम ही वो देवता है, तो वो पहनने में हमें मुश्किल आ रहा है। हमारे बुद्धि उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि हम ही वो देवी देवता है। इसलिए तो हमारे आचरण में वो स्वभाव वो संस्कार नहीं आ रहा है। बार बार हमारे ये पुराने संस्कार ही इमर्ज हो रहा है, क्योंकि हमारा ये वस्त्र बहुत टाइट हो गया है, हम इसके भान में एकदम डूब गए हैं। इसलिए अभी हमें यही प्रैक्टिस करने हैं कि हम ये शरीर नहीं है, इसलिए हमें अशरीरी स्थिति का बार बार अभ्यास करना है। अभी इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग बा टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे इहो देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। इसलिए क्या होना है? अभी हमें अभी इजी होना है। अगर हमारे ऊपर कोई मजाक कर रहा है तो किसके ऊपर कर रहा है? हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर, हमारे इस जो पार्ट है शरीर का, इस पार्ट को कर रहा है। तो हम तो ये नहीं है जी। तो हमें क्यों दुख हो? हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे बोल रहा है? वो मुझे नहीं बोल रहा है, इस पार्ट को, इस देह को बोल रहा है। तो ये पॉइंट अगर हम याद करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। तो इसका तो हमें चिंतन करना होगा ना। इस पॉइंट को चिंतन नहीं करेंगे तो वो स्थिति नहीं आएगा। चिंतन करने से ही इस पॉइंट का कि हमें तो नहीं बोल रहा है, इस पार्ट को बोल रहा है। जैसे होता है ना, कोई एक अच्छा एक्टर है लेकिन वो कोई फिल्म में विलेन का पार्ट प्ले कर रहा है, तो दर्शक क्या कहते हैं? दर्शक उनको गाली देता है। लेकिन वो क्या वो है? वो तो बहुत स्वभाव से अच्छा होता है, शायद स्वभाव से अच्छा है, लेकिन उनका पार्ट है वो विलेन का पार्ट प्ले करना। वो और भी ज्यादा अच्छा फील करता है। कोई अगर गाली देता है हाँ, वो सोचता है कि मेरा पार्ट इतना एक्यूरेट है कि वो मेरे को गाली दे रहा है। ठीक वैसे ही ये हमारा पार्ट है। कोई वो एक्टर को गाली नहीं दे रहा है, उस पार्ट को गाली दे रहे हैं।
उस एक्टर का क्या होता है, आपने जो बोला ये बात कि जब गाली देता है तो एक्टर को दुख नहीं होता है, खुशी होता है कि सक्सेसफुल उनका एक्टिंग इतना अच्छा हुआ कि वो वास्तविकता और अभिनय को अलग नहीं कर अलग नहीं कर पा रहा है। वैसे ही हमें ये याद रखना होगा कि ये हमारा पार्ट है, हम तो दूसरे अभिनेता है। ये याद रखेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, जी। किसी की गाली में हमें दुख नहीं होगा। हमें दुख होता है क्योंकि हम ये शरीर को खुद ही समझ बैठे हैं। यदि इजी रहेंगे तो सभी को कार्य इजी होंगे। अगर हम इस शरीर से इजी होंगे, इस शरीर के भान में नहीं रहेंगे, तो समस्त कार्य हमें इजी लगेगा। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विधि सहज बन जाएगी। ठीक है। ओम शांति।